इस संसार में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते और उसका उपयोग हम ठीक से नहीं कर पाते। तो इसी के चलते मैं एक नई औषधि लेके आया हूँ जिसको आँक कहते हैं। तो आँक प्रायः पूरे भारतवर्ष में हर जगह देखने को आपको मिल जाता है, रोड के किनारे या फिर झाड़ झंकड़ों में या बंजर पड़ी ज़मीनों में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इस आँक को मदार, तुर्क, अर्क, क्षीरपर्ण, अफकन आँक, मदार, आंकड़ा आदि नामों से जाना जाता है। तो इस आँक में फूल रंग भेद से कई प्रकार के होते हैं। इसमें लाल रंग का, सफ़ेद रंग का, बैगनी रंग का आदि आँक के पौधे होते हैं। तो ये आँक बहुवर्षीय या बहुशाखीय पौधा होता है। ये 4 से 12 फीट ऊंचा बढ़ सकता है। इसके पौधे के सभी अंग रुई के तरह भुनी हुई सफ़ेद रोए से इसमें लगे रहते हैं। इसके पत्ते करीब 4 से 6 इंच लंबे और 1 से 3 इंच चौड़े होते हैं जो हृदय आकार में होते हैं। इसके फूल सुगंधित और गुच्छे में सफ़ेद या लाल बैगनी रंग के होते हैं। इसके पुंकेसर 5 या पुष्पदंत 5 होते हैं। इसके फल करीब 2 इंच लंबे होते हैं और 1 से 2 इंच चौड़े अंडाकार होते हैं। इसके बीजों में कुछ मुड़े हुए होने के कारण इसे तोते की चोंच जैसे भी लगती है, इसलिए इसको शुष्क फल भी कहते हैं। इसके पौधे में दूध निकलता है जो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो आप इसके पौधे के पास अगर जाते हैं फल, फूल या पत्ते तोड़ने, तो आप बड़ा सावधानी से इसके पत्ते, फूल आदि तोड़ सकते हैं। तो मैं इस आंकड़े के कुछ अद्भुत प्रयोग आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो बात करते हैं कि इस आँक के औषधीय गुणों की, कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये अमृत तुल्य है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इस आंकड़े से जाती नहीं है। ये बहुत ही औषधीय गुणों में से बहुत ही उच्च कोटि का जड़ी बूटी मानी जाती है। तो इस आँक के कुछ मैं आपको अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूँ। जैसे कि हम कभी आग से, पानी से जल जाते हैं तो वहाँ जलन और फफोले पड़ जाते हैं। तो उस वक्त आप इस आँक के पत्ता तोड़ लें और जिधर से इस पर रुई लगी हुई है उस रुई के वाले पत्ते को वहाँ आप चिपका देते हैं तो देखेंगे वहाँ जलन शांत हो जाती है और फफोला भी नहीं पड़ता है। अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो उस बिच्छू काटे स्थान पर आप इसके पत्तियों को तोड़ेंगे तो वहाँ दूध निकलता है। तो उस दूध का आप लेप कर देते हैं जहाँ बिच्छू ने काटा है, तो वो विष भी उतर जाता है और जलन, दर्द भी शांत हो जाती है। अगर किसी ने सांप ने काट लिया है तो आप क्या करना है कि इस आँक का दूध और इस पत्ते के पीछे जो रुई है इसको आप इकट्ठा कर लें और उसकी चने बराबर गोलियां बना लें। उस गोलियों का आप सेवन कराते हैं सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि सांप काटे का जहर भी उतर जाता है। सेवन के दौरान उसको ये गोलियां जो है मीठी लगती हैं, नहीं तो सही व्यक्ति को खिलाने पर ये गोलियां कड़वी लगेंगी। तो आप समझ जाना कि ये सांप का विष जो है उतर चुका है। अगर किसी को कमला जॉन्डिस की समस्या है और उसके कारण अगर बुखार आता है तो आप इसकी जो छोटी सी कली है के अंदर जो एक छोटा सा एक पत्र निकलता है जो हमारे अंगूठे के नाखून के बराबर होता है, वो पत्र लेकर आप एक पान के पत्ते के साथ अगर खाली पेट सुबह निकल जाते हैं तो 3 से 5 दिन में कमला या पंडुआ, पीलिया और उससे होने वाला बुखार भी ख़त्म हो जाता है। टाइफाइड बुखार होने पर आप इसकी जो पुष्प है, फूल है, उस फूल को आप 4 तोड़ लें और 1 गिलास पानी में शाम को रख देते हैं और सुबह छानकर उस पानी को आप पी जाते हैं खाली पेट करीब 1 हफ्ता। तो आप देखेंगे कि आपको टाइफाइड का बुखार है चला जाता है और फिर कभी भी नहीं होता है। इस आँक के जड़ के आप उखेड़ लें और उस जड़ के आप करीब 21 टुकड़े कर लेते हैं और उस टुकड़ों की आप माला बनाकर अगर गले में धारण कर लेते हैं तो आपकी पीलिया शांत हो जाती है। हिलते हुए
दांत में आप इस आक का दूध लगा देते हैं तो वो दांत सरलता से निकाला जा सकता है। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप पेट दर्द में इस आक के पुष्प के अंदर जो सट केसर होता है उसको आप ले लें और ऐसे 4 पुष्पों का आप लेकर उसको खिला देते हैं गुनगुने पानी से, तो देखेंगे 20 मिनट में ही पेट का दर्द शांत हो जाता है। ये पेट दर्द के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि है, आप इसका सेवन करके ज़रूर देखें। मगर इसका जो दूध होता है ये विष होता है या जहर होता है, तो आप इसके दूध से थोड़ा सा बचें। अगर आप इसके दूध में काली मिर्च मिलाकर आप सुखा लेते हैं और जब आपका पेट साफ नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है तब आप इस काली मिर्च को 1 से 2 बार खा लेते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है और पुरानी से पुरानी जो कब्ज है वो टूट जाती है। ये पेट साफ करने के लिए भी काफ़ी रामबाण साबित होता है क्योंकि इसमें विरेचन का गुण पाया जाता है। अगर आपके पैर की हड्डी पीछे से बढ़ रही है तो आप इसके पत्तों का लेप कर दें तो देखेंगे कि आपकी जो एड़ी में दर्द है और जो हड्डी बढ़ रही है वो वहाँ रुक जाती है। तो वैसे तो आँख के बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं, मगर ये कुछ प्रयोग हमने जो अनुभूति या हमारे गुरुजनों द्वारा बताए गए हमने आपको बताने की कोशिश करी। आप इनका लाभ उठा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये आँख की कुछ औषधीय गुणों के साथ हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।